जीवन का सिनेमाई प्रतिनिधित्व है। इस फिल्म का मकसद किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। फिल्म निर्माता फिल्म के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संगठन का बचाव नहीं कर रहे हैं। फिल्म का मकसद किसी भी तरह से हिंसा के सिद्धांत को समर्थन या बढ़ावा देना नहीं है। इस फिल्म के कुछ दृश्यों, घटनाओं एवं प्रसंगों का काल्पनिक नाट्य रूपांतर किया गया है। Pictures. You can see on my back the crowd has gathered at Lucknow airport. आज पूरे लखनऊ शहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इतना भीड़ का है लगभग कि पूरा लखनऊ शहर आज छावनी में तब्दील हो चुका है। अरे ऐसा क्या किया? अरे वो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ना, हाँ। वही। भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कितना हाई प्रोफाइल है। बम्बई से आवत बा। अमिताभ बच्चन है का? जिन पर आरोप लगाया गया है बाबरी मस्जिद गिराने का। भाई मस्जिद तोड़ने में उसका हाथ नहीं था ना, लेकिन तोड़ने वाले के सिर पे तो उसका हाथ था ना। पूरे देश की निगाहें आज इसी फैसले पर टिकी हुई है। यह समर्थक कह सकते हैं जो हजारों की संख्या में उनको सिर्फ देखने के लिए आए हैं। अरे उस वक्त उसने हाथ नहीं रखा होता तो आज देश जल रहा होता। This is going to turn out a most different scenario in Indian politics. सीबीआई वकील का दावा है कि बाबरी का ढांचा क्या सच में इनका हाथ था?
Section 152A, IPC promoting enmity between classes. 150B, imputation, assertion prejudicial to national integration. And 505, false statement, rumors, etc. circulated with the intent to cause mutiny or disturb public peace के लिए चार्ज किया जा रहा है। आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। चेक आज ही डिपॉजिट कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ रोजी, वो फ्रंट पेज का लेआउट मिला, जल्दी पता करो मिला क्या। के लीजिए देश पांडे, शाम को 7 बजे टाउन हॉल में शोक सभा रखिए। अपना आदमी मरता है और हम खड़े होकर 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए। उल्टा हमें 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठना चाहिए। धीरे से बोलना ठाकरे। नसीब अच्छा है ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं है। अरे नसीब नहीं, बदनसीबी है हमारी। साहब तो फिर आ गया। साहब ने बुलाया। जयराम, कैसा लगता है ये कैसे लाइनें मारते हो आप, मेरे तो दिमाग में भी नहीं घुसता। हाँ लेकिन देख के बड़ी हंसी आती है। मेरे व्यंग्य चित्र को देख के समझ में नहीं आता ना। एक काम कर, पहले हंस ले। अब जो मैं कह रहा हूं वो अपनी आंख के सामने लेके आ। एक तरबूज लेके आओ और उस पर चश्मा लगाओ। अब सोचिए कौन है। बैठिए मिस्टर ठाकरे, बैठिए ना। आजकल तुम्हारा ये कार्टून्स कुछ ज्यादा ही शार्प होता जा रहा है। आपको मेरे कार्टून समझ आते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। उस एस के पाटिल का तेल निकालना बंद करो। वाइफ से ज्यादा मेरे को उस निज लिंगप्पा के फोन आते हैं। वो मोरारजी को तो टच भी नहीं करना। आग लगाता है तुम, भुगतना पड़ता मेरे को। ठाकरे, ये प्रेस तुम्हारा अकेले के लिए नहीं खोला है। इसमें और भी बहुत से लोगों का परिवार चलता है। सो प्लीज इसको बंद करवाने का कोशिश मत करो। अगर आप मेरे सारे मॉडल्स पर बंदे लगाएंगे तर मग कार्टून्स काढायची तरी कोणाची? ठाकरे, मुझे तुम्हारे इस आर्ट से कोई शक नहीं है। ये प्रेस विज्ञापन और अच्छे रिलेशन से चलता है। क्यों धंधे का गणित बिगाड़ रहा है तुम? अपने ऊपर तो तुम किसी को मानते नहीं हो, लेकिन मेरे ऊपर है। मुझे सुनना पड़ता है। मुझे मेरा ये नौकरी प्यारा है। यही तो प्रॉब्लम है सर।
लोग अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, अपने काम से नहीं। तुम करो अपना काम से प्यार और मुझे मेरी नौकरी करने दो। समझा समझा के तुमको परेशान हो गया, लेकिन तुम्हारा समझ में कुछ आता ही नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूं, मजदूर नहीं। हेलो, यस सर। हाँ 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 सर, यस सर, हो जाएगा। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। ओ गुड डे सर, गुड डे। ठाकरे एटलीस्ट लिसन टू मी। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या? अगर आप मेरे कार्टून्स को पसंद नहीं कर सकते तो मेरे कार्टून्स भी आपको पसंद नहीं करेंगे। एंड दिस इज माई रेजिग्नेशन। गेट आउट। जो प्रूफ आया ना, वो प्रूफ ठीक है। हाँ, डबल डिसाइड। ನಿങ്ങളുടെ ಎವಡ ನಿಮಗೆ ಜೋರಿ ಇಟ್ಟ ಸಾಕ್ರ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ बिल्कुल हो लिया पार्टियां जोरा जोरा ना। इक्काटाना बालकनी 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 ये कुछ लेगा नहीं। नसीब अच्छा है ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं है। अरे नसीब नहीं, बदनसीबी है हमारी। ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं है। नसीब नहीं, छोड़कर कोई मराठी नहीं है। अरे नसीब नहीं, कोई मराठी नहीं है हमारी। छोड़कर कोई मराठी नहीं है। गेट आउट। इडली वड़ा डोसा मेदू वड़ा क्या चाहिए? एक चाह देता का? और चाय जल्दी करो। ए घाटी चलो आ जगह हमारी है। ಎಡ್ತ ಗಾಡಿ ಬಂಡ ये हमारा जगह। ओए हाथ पर 4 पे आज का बाजार खुला है 4.5 पे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। शेयर मार्केट में मराठी काय जरा बाजूला होता का शेठ जी? ओए मराठी चा किथे? आ गया शेठ जी, माझे पैसे। पैसा नहीं देगा। पैसे ये दबा हो जा। पैसे द्या ना। लख लाना चढ़िया हले पैसे पैसे चाहिए ने बजट तो पगार मिळाला। लख लख चंदेरी तेजाची न्यारी दुनिया। ओए लाले दी जान, खान भाई तुम पैसा ली और दिवाली मनाई।
ब्याज कौन देगी, तेरा बाप? मेरा पैसा, माते पैसे। दूध भैया लोगों का, इडली अन्ना लोगों की, सिनेमा पंजाबियों का, चाय ईरानी की, बेकरी पारसियों की, मटन मुस्लिमों का। कहने को तो विविध भारतीय, अखबार इनके घर घर जाकर पहुंचाएगा मराठी आदमी। ये नहीं चलेगा। इनको दिखाना होगा कि ये मराठी मानुस खाटी होगा, लेकिन घटिया नहीं। अरे बाहर से आप आए हो, ये मुंबई, ये महाराष्ट्र मराठी लोगों की भूमि है। एंदो आ रहा पट्टी दिखता नहीं क्या? बड़े अंगड़ी भरे हरे चिल्ला। मुझे यकीन हो गया है कि इस मार्मिक की वजह से हमारे मित्र प्रबोधनकार की पहचान और बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र की जनता जल्दी ही इन्हें बाल ठाकरे के पिताजी के रूप में जानने लगेगी। इतना अच्छा ये अंक है। इसका नाम भले ही मार्मिक है, लेकिन इसका व्यंग तीखा है, गंभीर है। ये इसके मुखपृष्ठ को देख के ही पता चलता है। ये मार्मिक साप्ताहिक महाराष्ट्र के हर घर में पढ़ा जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चैन से सोने भी नहीं देते हैं सब। अच्छा खासा बोर्ड था, आगे इधर कर गया। हाँ, मैं ही हूं ठाकरे। मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देख के तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी। कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं। अरे झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती। उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में, जो हमने गिरवी रख दिया है। फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बाहर वाला। खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए सलाम ठोकते हैं। सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर। बराबर बोला ना काका? अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है। पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा, तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और अब हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। तोड़फोड़ी काही होतं? साले बाहर वाले, दक्षिणात्य, साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जिंदगी चली गई एक दूसरे की टांग खींचने में। तुला थांबायचं तर थांब, मी चाललो। अच्छा सिकल खींचे। इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं, और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने लोग क्या बोलते हैं? अरे मीट कमी आए कहां, तेल कमी आए कहां? अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है? बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजा दूंगी, हटा लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी। नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है? पैन कार्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस फैन को बंद करो।
चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? 35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। ये आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटी की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही। सिर्फ मराठी पार्टी दिखनी चाहिए। इडली वड़ा, इडली सांभर, निकल इधर से। तुम लोग का राज खत्म अभी। साला ये लोग को ना ऐसे ही चाहिए रे। और क्या, इन बाहर वालों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती। साला एक एक को ना पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। गलत बात है। पत्थरबाजी करके नौकरी मिलेगी? ए, तू रोज रोज वो टाई लगा के घूमता है, तुझे मिली नौकरी? नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना, तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना, तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई, अरे मराठी मानस को नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है नौकरी मिलेगा। काम वाली हो तो वो कर दो हमारे से। चल मराठी लोगों को नौकरी नहीं देते, पता नहीं। अरे क्या चल रहा है? बंद करो ये क्रिकेट। और ये कांच किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। साहब ने ही तोड़ा है। ए, क्या मैंने तोड़ा? चुगलखोर। आहो तुम ही पर। कांच टूटी तो सारी चीजें बिखर गई अभी। अब साफ कौन करेगा? ए चला, खेलने दो थोड़ी देर। बॉल फेंक। आप भी ना। नहीं, कोई आउट नहीं, कोई आउट नहीं। सिक्सर मारा मैंने, सिक्सर मारा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो बॉल फेंक। अरे चलो चलो भाई, वो बैट नहीं छोड़ेगी। कोई आउट नहीं। सिक्सर मारा है। चलो। तुम्हें खेड़ा, मुझे ही करना है ना साफ। रुको देखता हूँ। एक मिनट, क्या चाहिए? ठाकरे से मिलना है। कुछ काम है क्या? जी मैं हूँ बाल ठाकरे। जीप में बैठो या घर चल के बात करते हैं? हम अंदर आते। आइए। चलो अंदर, बच्चों को बाहर ही। आइए। आपकी सभा की वजह से मद्रासी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारी शिकायतें आई हमारे पास। वो शिकायतें हम पे होगी, हमें अरेस्ट करते। यहाँ आने की क्या? अरेस्ट करने के लिए आए हो? नहीं, अभी नहीं। उडुपी होटल का नुकसान हुआ है, वो 7-8 लोगों पे मुकदमा चलाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, ऊपर से काफी प्रेशर होता है हम पे, और ये ऊपर वाले भी यहाँ के नहीं है। लेकिन आपके काम का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। आप तो जानते हैं, वर्दी की वजह से हम बाहर कुछ बोल नहीं पाते। ये मामूली लोग यहाँ आके हम पे राज कर रहे, इन लोगों को पता है मुझे, झेला है मैंने। रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो मैं। नमस्कार। नमस्कार। चला। साहब, डीसीपी साहब ने तो हमें जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था ना? शिंदे, जब भी अपना आदमी अपने बारे में बात कर रहा है ना, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, हालचाल पूछा जाता है। बेटा एक मार्मिक देना।
क्या है? ठाकरे साहब है क्या? हाँ दादा कोई तो आया है। कौन आया है? बोलो क्या काम है? आप ही बाला साहब ठाकरे हैं? बाला साहब? है बाला साहब घर में है, उनको बुलाता हूँ। बाला साहब आपको कोई मिलने आया है। दादा बोलो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज तक तो ये पता ही था कि हम मराठियों पर अत्याचार हो रहा है। आज पता चला अत्याचार कौन कर रहा है। साहब ये हमारे ऑफिस के बाहर के लोगों की लिस्ट। साहब मुझे आपके साथ काम करना है। साहब आज 10वां दिन है, लड़की घर पे आई नहीं है, कहती है शादी की है, वो भी मुसलमान के साथ। साहब वो बिडनी बाजार में रहती है। साहब मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। बाढ़ What's your stand on this current situation? साहब मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते रहते हैं। ये रे अपना वो उसका। आप बोल रहे हो इसलिए मैं लेती हूँ घर में। डीसीपी साहब को एक फोन कर देंगे तो। हमारे चल में ना सत्यनारायण की महापूजा है। You know the Bombay police is going to. क्या आप डेमोक्रेसी में मानते नहीं? तो वही चीज डालूंगा। भंडारा भी रहता है। एक बार मार्मिक में छुपवा दीजिए। आप उसका कुछ तो बंदोबस्त कर दो। और आपको अभी बोल के रखता है साहब, मेरा ट्रांसफर तुरंत हो जाए। वापस अगर वो पी के आया ना फिर देखो। क्या ये कहना सही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो दादागिरी है? ये कोर्ट कचहरी घर में ही लगेगी या इनके लिए कुछ और संगठन बनाने का विचार है? होए दादा, घर में तो नहीं, लेकिन जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनको एक साथ करना होगा और इसके लिए एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो इंतजार किस बात का है? शुभ से शीघ्रम। रमेश जाओ नारियल लेकर। ठीक है। अरे भाभी जी आप सही मुहूर्त पर आई हैं। मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नया संगठन बनाने का। अच्छा अरे वाह। वही नहीं, मीठा भेजिएगा ना थोड़ा। हाँ आंटी। हाँ। नया संगठन बनाना है ये तो हमने तय कर लिया, पर नए संगठन का नाम क्या होगा कुछ सोचा है? नाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचा। दादा आप ही कुछ नाम बताओ संगठन का। संगठन? अपनी सेना होगी, सेना। ले शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अरे ये समझौती की बातें मर्दों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, कमजोर लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। ये महाराष्ट्र कोई लल्लू पंजों का राज्य नहीं है, ये शेर की औलाद है। और इन शेरों को जब भी कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा क्या हुआ ये इतिहास का पन्ना पन्ना छान कर देख लो। बाय। कल तक मेरा बेटा
ठाकरे परिवार का था और आज ये बाल पूरे महाराष्ट्र सह अखंड हिंदुस्तान को अर्पण करता हूँ। बाळासाहेब ठाकरेंचा इन बाहर वालों का मराठियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ शिवसेना जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करेगी। अधिक जानकारी के लिए मार्मिक का अगला अंक पढ़ें। संपादक श्री बाल ठाकरे। बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे। अरे चाचा आप ये लीजिए, पेड़ा खाइए। साहब 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 मदद करो मेरी साहब। क्या हुआ? आपको तो पता है बाप दादाओं के जमाने से हम दूध का धंधा करते चले आ रहे हैं। बड़ी मेहनत करके घर खरीदा था। 2 साल पहले भाड़े पे दिया, लेकिन अब वो खाली नहीं करते साहब। वो कौन? कोई दादा है, उन्होंने जुए का अड्डा खोला है। मैं उनके पास बात करने गया तो कहते हैं हम उन्हीं के आदमी हैं। उन्हीं के? किसके? बाला साहब। चाचा आप रुके यहाँ पे, मैं बात करता हूँ साहब से। ए हटो साहब, उनके खोली पे किसी ने कब्जा किया और उनका कहना है कि वो सब अपने ही लोग हैं। पता क्या? हो साहब। चाचा आइए, वो खोली का पता दीजिए मुझे। पेन दे। सुतारवाड़ी खोली नंबर 19। साहब ये हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट। साहब। बराबर है? हाँ साहब, हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो क्या पूरी जिंदगी खाली मोर्चा और आंदोलन करते रहेंगे? कब तक इन नगर पिताओं की पूछ बनकर दर दर भटकते रहेंगे? अब हमारे सैनिक खुद नगर सेवक बनेंगे और लोगों का काम करेंगे। लेकिन साहब आपने हमें कुछ नहीं बताया। अभी बताया ना। चलो काम पे लोग। अरे अरे अरे, बहुत बहुत मेहरबानी। किसी बेसहारा को तकलीफ देने वाला मेरा आदमी नहीं हो सकता। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हेलो। हेलो, हाँ बाला साहब है क्या? कौन बात कर रहा है? वही नहीं, मैं मनोहर जोशी। हाँ 1 मिनट। जोशी बोला पंत। साहब वो अपने पार्टी के बलवंत माने हैं ना, वो ठीक से बोलो। सब वो मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। उन्होंने सभा बुलाई है साहब, वनवाली हॉल में शाम को 5:30 बजे। आपके खिलाफ सबको पर्चियां बांटते फिर रहा है। उसका कुछ करना पड़ेगा साहब। ठीक है, ठीक है। हमारी पार्टी की आगे की रणनीति सबकी सहमति से तय होनी चाहिए। पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। शिवसेना किसी इक्के दुक्के की पार्टी बनकर रह जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, यह हम नहीं होने।
संगठन में मैं फालतू के लोकतंत्र को नहीं मानता। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहां है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है, एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो कहां गया था आपका लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र? इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था, तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। हम 26 जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं, मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? यशवंतराव जी, मेरा बॉम्बे दौरा जैसा प्लान है वैसा ही रहेगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, बॉम्बे में उन गुंडों ने इनके कार को भी रोका था। बहुत ज्यादा जनाक्रोश है महाराष्ट्र में। बेलगांव और कारवार के लोग तो रास्ते पर उतर आए। जो फैसले देश के लिए किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ कोई अपना फैसला सुनाएगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। वो अनुशासन में नहीं रहे तो शासन अपनी पावर दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लो। वो बाल ठाकरे के मैगजीन का विमोचन तो इन्हीं के शुभ हाथों से हुआ था। इतना कौन सा बड़ा तोप है ठाकरे? जेंटलमैन, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कमिंग टू बॉम्बे। जो कुछ भी जरूरी है वो करो। पुलिस चार्ज किसके पास है? मोड़क। मराठी है? नहीं, सिर्फ सरनेम मराठी है। पूरा नाम है इमैनुअल मोड़क। दत्ता साड़वी, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। मिस्टर ठाकरे जी को बोलो कि उनका एक भी लड़का मुरारजी के आसपास दिखना नहीं चाहिए। लड़का मतलब? बाला साहब खुद अपने हाथों से मोरारजी को निवेदन देने वाले हैं, इसलिए मोरारजी भाई को भी खुद आके वो लेना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, बेलगांव कारवार महाराष्ट्र का है, था और रहेगा। आवाज नीचे। एक डिप्यूटी कमिश्नर से बात कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड? मैंने आपके साथ अभी जिस आवाज में बात की वही मेरी सबसे नीचे की आवाज है। दत्ता जी, बात करने का तरीका देखिए इनका। तरीका मतलब? दत्ता जी, सगळं होतंय, शांत रहा। देखिए सर, हम बहुत शांति से निवेदन देना चाहते हैं। शांति? हम चाहते हैं बस ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए बस। पर उस दिन की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, देख लेंगे। देख लेंगे मतलब? देखेंगे मतलब हमारा निवेदन ले लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो बनी ही रहेगी ना। ठीक है, आपका मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सर। ये तो
हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? जोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। कल हमारे साहब अपने हाथों से खुद निवेदन देंगे, वो मोरारजी को खुद अपने हाथों से लेना पड़ेगा, समझे? याद रखो। पीछे पीछे, हाँ आगे आगे आगे। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आइए नमस्कार। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वापस जाओ, वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ। वापस जाओ। गाड्या थांबल्या नाही तर आपणही गप्पा बसायचं नाही. गाड़ियां रुकेंगी नहीं, इन्हें रोकिए। वो बोल रहे हैं